आपका मन अगर अशांत है या शरीर की क्रियाशीलता कम हो गई है तो इसके लिए आपको अपने जीवन का कुछ वक्त योग को समर्पित करना चाहिए, जिससे कि आप न सिर्फ स्वस्थ रह सके बल्कि अंदरूनी शक्ति से भी जुड़ सके। योग के क्षेत्र में भारत अपनी वर्षों पहले पहचान दर्ज करा चुका है। वहीं विश्व में योग गुरु के रूप में अपने आप को साबित भी कर चुका है। हर वर्ष 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 साल पहले की थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर डिजियाना न्यूज के दर्शकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग ट्रेनर जूही चावला से हमारे संवाददाता पलाश राठौर ने योगा से जुड़ी खास बातचीत की। योगा शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाने का काम करता है, मस्तिष्क को शांत करता है और सनातन काल से लंबे समय से जो है भारत ने योगा को जो है दिया है। और योगा जो है योग गुरु के रूप में कई हमारे जो बड़े संत हैं वो उभर कर सामने आए हैं। पूरे विश्व में इसे बनाया जाता है और 21 जून को इसे पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेलिब्रेट करता है। लगभग छठा वर्ष जो है कल है, लेकिन कोरोना काल में योगा दिवस का कहीं ना कहीं जो है क्रेज़ कम होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो सार्वजनिक रूप से बनाया जाता था योगा दिवस इस वर्ष नहीं बना पाएगा। हमारे साथ में इंटरनेशनल ट्रेनर जो जूही चावला हैं, जो कि लगातार योगा की क्लासें कर रही हैं। पिछले 10 वर्षों से जूही जो है योगा की ट्रेनिंग दे रही हैं। हम जानते हैं, जूही से सीधे जोड़ते हैं कि किस तरह से योगा की आप पहले तो ट्रेनिंग देते हैं और कितना फ़ायदेमंद है योगा जो। ओके, नमस्ते। एक्चुअली देखिए, योगा आप सभी जानते होंगे कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है बेसिकली। योगा दिवस क्यों मनाया जाता है, पहले से मैं थोड़ा सा ये बताती हूँ। योगा हमें बहुत पहले से मनाया जाना था इस दिवस को, बट हुआ क्या कि हम कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को भूलते गए। योगा हमारे इंडिया से ही निकला है, एशियन पार्ट से ही निकला है, बहुत सालों पुराना है, बट उसको वापस से रीइंट्रोड्यूस कराने का श्रेय जाता है मोदी जी को। उन्होंने ही इंटरनेशनल दिवस के तौर पे इसको रिकॉग्नाइज कराया, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे उसको लेकर गए हैं, बिकॉज ये हमारी संस्कृति थी और ये साइंटिफिकली प्रूवन संस्कृति थी, जिससे बहुत सारी बॉडीज़ को, जिसको बहुत सारे लोगों को उससे फ़ायदा पहुंच सकता था। इसलिए हम लोगों को हमारी संस्कृति को आगे ले जाने का एक मौका मिला और हम लोगों ने इसको एज अ इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करना स्टार्ट करा। इस बार जो कि कोरोना काल है, संक्रमण है, तो पहले तो ये जानना चाहेंगे कि योगा कितना योगदान दे रहा है, कितना कारगर साबित हुआ है इस कोरोना काल में कोरोना संक्रमण से बचने के लिए, कितना फ़ायदा है इसे करने से। ओके, देखिए मैं बताती हूँ। काफ़ी सारे लोग जो हैं, मेरे खुद का एक्सपीरियंस मैं बताती हूँ। मेरे साथ के जो क्लास के स्टूडेंट्स थे, काफ़ी सारे एजेड थे, काफ़ी लाइक 65-64 के एजेड थे, जिनको कोरोना ग्रस्त हुए वो, बट बिकॉज ऑफ वो प्राणायाम करते थे एंड वो योगा करते थे कंटिन्यूसली, तो वापस भी वो एज इट इज़ आ गए कोरोना से बच के। दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये इन्फेक्शन आपके लंग्स में जाता है, आपके इम्यून सिस्टम को ख़राब करता है। सो जो योगा होता है, इसका साइंटिफिक प्रूवन रीज़न है कि आप जब भी ये एक्सरसाइजेस करते हैं, आसन्स करते हैं या फिर इसकी लाइफस्टाइल को अपनाते हैं, तो आपका ये इम्यूनिटी बूस्टअप करता है। इसके अलावा आपका जो प्राणायाम वाला वे होता है, वो लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाता है, जिससे जो कोरोना होने की संभावना होती है वो बहुत कम हो जाती है, या अगर हो गया है तो इम्प्रूवमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें आपने मतलब मैं एग्जांपल्स बताती हूँ। मेरे पास 65 ईयर के एज के एक बंदे थे जो एडमिट हुए थे अरविंदो में, एंड वो बहुत टाइम से प्राणायाम का प्रैक्टिस करते आ रहे थे। एंड जब वो ठीक होके आए तो वहाँ के डॉक्टरों ने उनसे खुद मतलब बोल के, और वहाँ के सारे जितने भी पेशेंट्स थे उनको प्राणायाम का प्रैक्टिस करना स्टार्ट करवाया, बिकॉज डॉक्टर्स भी कहीं ना कहीं ये चीज़ मानते हैं कि प्राणायाम बहुत ज़्यादा लंग की कैपेसिटी बढ़ाने में और आपका इम्यून सिस्टम बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है। प्रैक्टिकली हम देखना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि किस तरह से इससे बचाव किया जा सकता है और कौन से जो आसन रहते हैं जो कारगर साबित होते हैं, फर्स्ट तो कोरोना काल के, कोरोना के संक्रमण से उभरने के लिए और उससे बचने के लिए, किस तरह के आप करके बता सकते हैं। देखिए, पहले अपन सबसे पहले जो क्लियरिंग प्रक्रिया होती है, जिसको हम कपालभाति बोलते हैं, अलोम विलोम बोलते हैं। कपालभाति आप जब भी करेंगे तो मैं चाहूँगी कि आप किसी विजिलेंस के तौर पे करें, बट अलोम विलोम जो होता है वो बहुत इजी प्राणायाम है, जो कि आप क्लींजिंग टेक्निक में मानते हैं, और वो आप करके ईजिली घर बैठे कर सकते हैं। तो वो उसका प्रैक्टिकल मैं आपको दिखा सकती हूँ। मैं मास्क उतारूँगी थोड़ा सा। इसमें जस्ट आपको जो आपका राइट वाला नोस्ट्रल है उसको बंद करना है, लेफ्ट वाले नोस्ट्रल से इनहेल करना है, ब्रीथ लेना है, लंबी गहरी सांस लेना है चेस्ट को उठाते हुए। इसके बाद में
लेफ्ट वाले नोस्ट्रल को बंद करना है, राइट वाले नोस्ट्रल से आपको ब्रीदिंग को आउट करना है स्लोली। सेम ऐसे ही राइट नोस्ट्रल से इनहेल करना है, लेफ्ट नोस्ट्रल से उसको एक्सहेल करना है। ये आपका कंप्लीट एक राउंड होगा। जैसे ही आपका एक राउंड कंप्लीट होता है, आप इसको कम से कम 10 बार दिन में कर सकते हैं, एनी टाइम आप कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा आपको जो नाड़ियाँ होती हैं वो शुद्धि क्रिया में काम देती है। जो इन्फेक्शंस आपकी नाड़ियों के अंदर फैल सकता है उससे आपको बचाने में काम। कितनी देर तक सांस रोकने की प्रक्रिया है जो वो उसको कितने सेकंड तक रोकना है, कितनी देर तक, क्योंकि कहते हैं कि ज़्यादा समय तक भी सांस नहीं रोक सकते क्योंकि ज़्यादा उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। एग्जैक्टली देखिए, इसका रोकने का समय 1:2:4 का होता है बेसिकली। आप एक बार में गहरी सांस लेंगे लंबी, सिर्फ 2 सेकेंड्स के लिए होल्ड करेंगे और आपको जब तक ऐसा ना लगे कि मतलब वहाँ तक नहीं जाना है कि आपको घुटन फील होने लगे, जस्ट हल्का सा उसको होल्ड करना है। धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ती जाती है। ये डिपेंड करता है बॉडी टाइप पे, किसी की 2 दिन में होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, किसी की महीनों में बढ़ेगी। तो टोटली आपका डिपेंड करेगा अपना होल्ड ईज के ऊपर, पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा। तो अभी जो जनरल लॉ के हिसाब से बताती हूँ तो 1:2:4, दैट मीन्स 1 टाइम में इनहेल, 2 टाइम के लिए होल्ड, एंड जब ब्रीथ आउट कर रहे हैं तब आपको 4 टाइम के लिए, मतलब ब्रीदिंग आउट ज़्यादा टाइम के लिए करना रहेगा। इसके अलावा आप बता रहे थे कि अनुलोम विलोम के अलावा एक वो कपाल भारती भी होता है, जैसे सांस गहरी लेकर के जो छोड़ा जाता है, तो उसका भी कई बार जो योगा, हालांकि आजकल वीडियो बहुत सारे जारी हो गए हैं, हर कोई घर पे ट्रेनिंग दे रहा है और यूट्यूब पर देख के लोग कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार होता है कि वो भी नहीं कर पाते हैं, वो ठीक से नहीं कर रहे हैं या कुछ गलत तरीके से। तो आप ट्रेनर हैं तो किस तरह से बताएंगे कि क्या करना चाहिए इसको लेकर? देखिए, बेसिकली कपाल भाती थोड़ा सा डिफिकल्ट जनरल पब्लिक के लिए जाता है, बिकॉज उसमें क्या होता है, आप एक बार इनहेल कर रहे हैं और फिर उसको स्ट्रोक वाइज छोड़ते जा रहे हैं कंटिन्यू। तो इसके लिए थोड़ी जो सावधानियां हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला तो आपको हमेशा याद रखना है कि बैक स्पाइन आपकी स्ट्रेट रहे किसी भी आसन में, पर्टिकुलर कपाल भाती में स्पेशली। इसके अलावा आपके जो कंधे हैं बिल्कुल रिलैक्स रहना चाहिए। आप डीप ब्रीथ लेंगे। आप अगर मतलब स्टार्ट कर रहे हैं कपाल भाती, फर्स्ट या सेकंड टाइम कर रहे हैं, तो यू जस्ट कैप योर हैंड हियर, मतलब आपका हाथ आप पेट के ऊपर रखिए, डीप इनहेल कीजिए। इसके बाद इसको स्टमक को अंदर की तरफ इस तरीके से आपको एक इनहेल में ब्रीथ आउट करते जाना है। उसके बाद या श्योर या इस तरीके से आपको करना रहेगा। मतलब आप हाथ लगाकर जो स्टमक पर चेक कर सकते हैं किस तरह से एब्डोमेन का मूवमेंट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज इसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट एब्डोमेन का ही रहेगा। पहले बात कर रहे थे टॉपिक जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। अब कल जो है, कल किस तरह की थीम रहेगी, क्योंकि कल भी बताया जाता है कि खुले एटमॉस्फेयर में ही, खुले वातावरण में ही योग करने का जो मज़ा भी है और इसके शायद कुछ औषधिक गुण भी है। बताते हैं कि क्या गुण है और क्या रहता है, इसका मज़ा क्या है? देखिए, पहले तो मैं गुण की बात करती हूँ, बिकॉज हमेशा अच्छी चीज़ पहले आना चाहिए। सो लाइक जो गुण है वो ये है कि आपको प्योर ऑक्सीजन लेने को मिलती है वातावरण में। आपको खुली हवा में जब आप आते हैं, आपका माइंड पीस होता है, पीसफुल होता है, आप एकदम अब अंदर ही अंदर बहुत पीस महसूस करते हैं। इसके अलावा जो खुली हवा आपके अंदर जाती है वो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा इम्यूनेट करती है, मतलब बहुत अच्छा करती है बॉडी को। अब इसके बाद आपने जो मुझसे पूछा नेक्स्ट इज़ जो आज का थीम है, मतलब इस बार का जो योग दिवस का थीम है वो टोटली ऑनलाइन थीम है, बिकॉज एज यू नो कि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में। सो आयुष मिनिस्ट्री ने भी इस बार यही फॉलो करा है कि आप अपने वीडियोस बनाएं और आयुष मंत्रालय की साइट के ऊपर अपलोड करें योगा करते हुए, ताकि हम उसके थ्रू लोगों को मोटिवेट कर सकें। बिकॉज कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे भी लैग बैक नहीं करना है कि हम आज के दिन को भूल जाएं, बिकॉज बड़ी मुश्किल से ये जो हमारी एशियन सीन थी वो बहुत आगे आ पाई है इंटरनेशनल लेवल पे, और काफ़ी स्कोप भी अभी इस चीज़ का बन पाया और इंडिया को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल पाया है। तो कहीं ना कहीं हमें उस चीज़ को भी उजागर रखना था। सो इस बार का जो थीम है वो पूरा की पूरा ऑनलाइन है। आयुष मंत्रालय ने बोला है कि अपन में वीडियोस बना के डालिए वेबसाइट के ऊपर, यूट्यूब्स के ऊपर हैशटैग करके। इसके अलावा जो पर्सनल वेबिनार्स वगैरह हो रहे हैं या जो क्लासेस हो रही हैं वो सारी की सारी ऑनलाइन हो रही हैं। पहले आप देखते होंगे जो सामाजिक कार्यक्रम होते थे, अग्रवाल समाज हो गया या पंजाबी समाज हो गया, ये ओपन में करते थे, पूरे की पूरे रोड भर के योगा करते थे। इस बार वो सारे के सारे जूम और फेसबुक पे लाइव जाके कर रहे हैं, तो पूरा की पूरा टोटली ऑनलाइन जाएगा। ये आधुनिक कल्चर है। हम लोग जो हैं अब 21वीं सदी के जो लोग हैं, आजकल के यंगस्टर जो है, सुबह उठने की जो बोला जाता है कि योगा करना है तो सुबह 4 बजे उठ के योगा करना है या 5 बजे से सूर्योदय के पहले किया जाना चाहिए, सूर्य नमस्कार करना चाहिए। तो सूर्य नमस्कार की भी अलग अलग बहुत सारी जो है उपलब्धियां हैं, उसकी बहुत कुछ बताया है, बहुत फ़ायदेमंद है।
लेकिन जो आज की जनरेशन है वो सुबह नहीं उठती क्योंकि देर से सोती है रात को। तो उनके लिए क्या अब सलाह देंगे, क्योंकि योग दिवस भी है, एक दिन उठ गए साल भर में और कल कर लिया, उसके बाद में फिर हम वही वैसे के वैसे। तो क्या ज़रूरी है कि सुबह उठकर ही करना चाहिए योगा? ओके, एक्चुअली ये कंपलसरी तो नहीं है कि आप सुबह ही करें। कई बार ऐसा होता है कि किसी के पास में टाइम पूरा दिन नहीं निकल पाता है तो वो इवनिंग में भी कर सकता है। इट इज़ नॉट कंपलसरी कि आप मॉर्निंग करें। हाँ, बट जो मॉर्निंग का बेनिफिट है वो आपको पूरे दिन में नहीं मिल पाएगा, बिकॉज जो मॉर्निंग की हवा होती है विदाउट पॉल्यूटेड हवा होती है, विदाउट पॉल्यूशन वाली हवा होती है, अगर आप उसमें कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो उसका बेनिफिट आपको डबल मिलता है। और इसके अलावा आप खाली पेट रहते हैं 12 घंटे, जब आप सोते हैं 8 घंटे, तो पूरा पेट आपका खाली रहता है, तो एम्प्टी स्टमक योगा की प्रैक्टिस करना बहुत अच्छा होता है। सो जब भी आप अगर चाहते हैं, जैसे सपोज टू भी किसी से अर्ली मॉर्निंग नहीं उठते बन रहा है, तो दे कैन यूज़, मतलब लाइक कि वो लोग शाम को भी कर सकते हैं प्रैक्टिस। और सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो मील आप ले रहे हैं, दोपहर का जो मील ले रहे हैं, उसके और शाम की प्रैक्टिस के बीच में कम से कम 3 से 4 घंटे का आपका गैप होना चाहिए। तो आप इवनिंग में भी कर सकते हैं माना जा प्रैक्टिस। सकता है कि अब जो है युवा वर्ग जो है 21वीं सदी की जनरेशन जो है अब योगा की तरफ रुख कर रही है। आपने देखा कि जूही चावला जो है ये इंटरनेशनल ट्रेनर हैं और लगभग 10 वर्षों से पूरी अपनी जो है प्रैक्टिस करवाती हैं, ट्रेनिंग दे रही हैं। युवा भी हैं, इसमें बुजुर्ग भी हैं, उन्होंने बताया। और कोरोना संक्रमण से बचने के लिए यह योग जो है बेहद कारगर साबित हो रहे हैं। हालांकि योग दिवस की शुभकामनाओं के साथ मैं यहीं ख़त्म करना चाहूँगा इस इंटरव्यू को। इंदौर से कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ पलाश राठौर, DGNR।